हेलो एवरीवन, आपका इस यूट्यूब चैनल MCQ विद दिग्विजय में स्वागत है। यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला करने वाले हैं। ये टॉपिक है वो पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है, पर्वतारोहण। ये रीट में नया जुड़ा है, इसलिए इससे एक मिनिमम एक प्रश्न तो आना तय है। तो हम इनको प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला निम्न में से कौन सी है? उम्रदराज पूछा है सबसे, तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। अरुणिमा सिन्हा, कविता शेखावत, अंशु जामसेंपा, संगीता बहल। इन चारों में से सबसे उम्रदराज महिला संगीता बहल थी जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सप्ताह में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला कौन सी है जिन्होंने सप्ताह में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया? ऑप्शन है शिवांगी पाठक, अंशु जामसेंपा, आशा जाजड़िया, विशाखा गोयल। 4 ऑप्शन है, इनमें से हम देखते हैं कि सही उत्तर हमारा कौन सा है। हमारा जो सही उत्तर है वो है अंशु जामसेंपा। अंशु जामसेंपा ऐसी महिला थी जिन्होंने सप्ताह में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और ये खिताब अपने नाम किया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अंटार्कटिका, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन सी है? नाहिदा मंजूर, सुदीता सेन गुप्ता, कविता यादव या फिर गीता फोगाट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुदीता सेन गुप्ता। सुदीता सेन गुप्ता ऐसी महिला हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन सी है? 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली महिला के बारे में पूछा है। यहाँ पे भारतीय महिला के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, काम्या कार्तिकेयन, वैशाली पाठक। तो हमारे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इसका प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल ऐसी महिला है जिन्होंने 7 महाद्वीपों की चोटियों पर झंडा फहराया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की वह भारत की प्रथम दिव्यांग महिला निम्न में से कौन सी है? यहाँ पर विश्व और भारत दोनों की बात हो रही है। ऑप्शन है डॉक्टर सुषमा मिश्रा, इंदिरा नूरी, आकांक्षा शर्मा, अरुणिमा सिन्हा। तो ऐसी महिला है वो है अरुणिमा सिन्हा। ये दिव्यांग महिला है जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये दिव्यांग है और इन्होंने इतना बड़ा काम किया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है? यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है। ऑप्शन है हमारे पास सुनीता यादव, आशा जाजड़िया, प्रमिला पाठक, वीणा शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आशा जाजड़िया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करती थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आशा जाजड़िया राजस्थान की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, इनका संबंध किस जिले से है? झुंझुनू जिले से, सीकर जिले से, चूरू जिले से या फिर बीकानेर जिले से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा झुंझुनू जिले से। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। तो ये प्रश्न वही प्रश्न है जो पिछला हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं ये। मूलतः तो यह राजस्थान राज्य की है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट की बात आए तब यह झुंझुनू जिले इसका उत्तर देना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान की महिला पर्वतारोही सुषमा बिस्सा का संबंध किस जिले से है? यहाँ पे भी राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर। राजस्थान की महिला पर्वतारोही है ये सुषमा बिस्सा। किस जिले से ये संबंध रखती हैं? तो ये बीकानेर जिले से संबंध रखती हैं। सुषमा बिस्सा के पतिदेव भी एक पर्वतारोही रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन सी है? सबसे कम उम्र की पूछा है यहाँ पे। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन सी है? सौम्या स्वामीनाथन, रितिका अग्रवाल, काम्या कार्तिकेयन, प्राची बजाज। तो इसका जो सही उत्तर होगा काम्या कार्तिकेयन होगा। काम्या कार्तिकेयन ऐसी महिला या ऐसी लड़की हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का खिताब अपने नाम किया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? यहाँ पे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 2 बार पूछा है, 2 बार ये खिताब अपने नाम करने वाली महिला कौन सी है? संतोष यादव, रितिका अग्रवाल, काम्या कार्तिकेयन, प्राची बजाज। तो ये महिला है, ये खिताब संतोष यादव के नाम जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला कौन सी है? जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करनी चाहिए। नजमा हेतल, सोफिया सिद्दीकी, फातिमा शेख या नाहिदा मंजूर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाहिदा मंजूर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, यहाँ पे ध्यान रखना है वॉलीबॉल खिलाड़ी होनी चाहिए वो। निर्मला देसाई, अरुणिमा सिन्हा, कविता यादव या प्रिया वर्मा। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, ये दिव्यांग महिला वही है जिन्होंने 7 पर्वत चोटियों पर झंडा फहराया। ये पिछला प्रश्न हमने पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव, बछेंद्री पाल या अरुणिमा सिन्हा। यहाँ पे पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बछेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने यह काम कर दिखाया था। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 7 महाद्वीप चोटियों पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन सी है? डॉक्टर सुषमा बिस्सा, अरुणिमा सिन्हा, आकांक्षा शर्मा, इंदिरा नुई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, ये वही महिला है जो वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रही हैं और दिव्यांग भी हैं। इसलिए ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है ये हमारी श्रृंखला का। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है, 2 अगस्त को मनाया जाता है, 4 अगस्त को मनाया जाता है या 5 अगस्त को? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। 2 अगस्त को भी नहीं, 4 को भी नहीं, 5 को नहीं, 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारी यहाँ पे ये श्रृंखला समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।